आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर और ये अर्थी कोई आम अर्थी नहीं है। इस इंसान ने अपने वेतन भुगतान की मांग को लेकर अपनी जान तक दे दी। जानते हैं क्यों? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के 86 कर्मचारी 20 दिन से हड़ताल पर थे और आज 21वां दिन है। और ये जनेश्वरी यादव जो विश्वविद्यालय मुख्यालय की कर्मचारी हैं और अपनी वेतन भुगतान को लेकर ये डटे हुए थे, हड़ताल पर थे। यहाँ पर इनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में हृदय गति रुकने से इनकी मौत हो गई। और अभी पूरा विश्वविद्यालय में जो है मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। और अब भी जो है ये कर्मचारी इनके समर्थन में है, अपनी वेतन भुगतान की मांग को लेकर है। कल तक सिर्फ और सिर्फ वेतन भुगतान का मामला था, लेकिन अब और ये लोग बता रहे हैं कि एक हत्या का भी मामला अब जुड़ गया है। और अब खुद के साथ साथ जनेश्वरी यादव के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज आपके एक साथी की हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। जी बिल्कुल। कल से जब वो उस पत्र का जानकारी हुआ, जनेश्वरी भाई यहाँ बैठे हुए थे हम लोगों के साथ। जब जानकारी हुई उस पत्र का, उसी समय से उनका तबीयत खराब होना शुरू हुआ। हम लोगों से यहाँ से भेजे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर से कुछ उनका स्वास्थ्य अच्छा लगा, घर पर आए, लेकिन घर पर उनका जो है पूर्णतः देहांत हो गया। तो कल तक आप लोग जो है सिर्फ वेतन भुगतान की मांग को लेकर डटे हुए थे, लेकिन आपके साथी आपके बीच ही आपको छोड़कर चले गए। वेतन 6 महीना का हम लोगों का ड्यू है, 4 महीने का आ गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक जिनको कोई सहारा नहीं है, एक वही वेतन का सहारा हो और वह वेतन भी 4 महीने तक मुयस्सर नहीं हो, तो उस कर्मचारी का क्या हाल होगा। और उसके बाद उस पत्र का हवाला जानकर उनकी मौत होना, ये भी कितना शर्मनाक है इस विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। और अभी भी वो विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी कहाँ खोए हुए हैं, किस दुनिया में, वो अभी तक विलुप्त हैं। अभी तक वो इतना सांत्वना भी देने के लिए उनको एक शब्द मुयस्सर नहीं हो रहा है कि हम लोगों के बीच आकर के उनके परिवार के दुख दर्द के साथ, उनके सहानुभूति के साथ उनको एक श्रद्धा सुमन फूल भी चढ़ा दें। वो भी उनको जो है ध्यान नहीं आया है। और कितने ये शर्मनाक बात है। इसलिए हम लोग सभी कर्मचारी की ओर से आमंत्रण देता हूँ वैसे कुलपति को, कुल सचिव को, कि अविलंब वो अपना त्याग पत्र दे और वो कुल सचिव अपना जाए, प्रोफेसर के रूप में डीएस कॉलेज अपना योगदान दे। और राजनाथ यादव जो हमारे कुलपति हैं, वो इनका प्रभार से मुक्त होकर अपना बिल्कुल पूर्णिया का काम देखें। यही हम लोगों का निर्णय। देखिए, अब चूँकि जिस तरह से ये हुआ है घटना, तो क्या इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की संलिप्तता है? क्या ये जानबूझकर इस तरह का किया गया है? निश्चित रूप से सोची समझी साजिश है। आपको मैं बता दूं, आप धरना मेरा 19 से चल रहा है और हाई कोर्ट से हम लोग जीत के आए हैं। जहां तक बहाली की बात है, हम लोग विधिवत बहाल हैं। सरकार, राजभवन सबके चिट्ठी से हाई कोर्ट के निर्देश पर बहाली का आदेश हुआ और बहाल हुए। फिर जाके साजिश किया सरकार, एक बार हम लोग हाई कोर्ट जीत के आए हैं, न्यायाधीश है। फिर राज्य सरकार का राज्यादेश था और ये साजिश जानबूझ के VC रजिस्ट्रार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार में भी बैठक होता है, ये नहीं जाते हैं। और साजिश है कि सब 77 कर्मचारी को यहीं पर शहीद कर दिया जाए और हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। अंतिम क्षण तक हम शहीद हो जाएंगे, यही हमारी मंशा है। जानबूझ पत्रकार महोदय, आपके समक्ष साबुत है, आपके समक्ष साक्ष्य है कि अर्थ के बिना हर चीज़ अर्थहीन है। 5 महीना से वेतन है। आप जानते हैं कि जो आदमी का उम्र ज़्यादा होता है उसको BP, शुगर, सारे की बीमारी होती है। उसको प्रत्येक दिन उसको 50 रुपया से लेकर 100 रुपया तक दवा खाता है। जो 4th ग्रेड कर्मचारी हमारे बड़े भाई जनेश्वरी जी इस दुनिया से गए हैं, वो दवा के पेशेंट थे, उनको दवा चलती थी। दवा के बिना विश्वविद्यालय प्रशासन उनका पैसा रख कर के नहीं दिया। क्या ये सोची समझी नहीं है?
आपको अगर जितना दिन जिसको काम कराना है काम करा के पैसा दीजिए। अभी दुनिया नियम कानून से चलती है। आप 20 दिन से मैं हड़ताल पर हूँ, आपने कभी कहा कि सरकार से पैसा नहीं आपको नोटिफाई कर देते हैं? ये सब आपके समक्ष है। यह सोची समझी जान करके विश्वविद्यालय प्रशासन का ना समझी और स्किलनेस के सिवा सोच समझ के बिना ये स्थिति पैदा विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है। लगातार आप लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, साथी की छोड़ जाने का कितना दुख है और अब उनके लिए क्या करने वाले हैं? मैं इस कर्मचारी की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि यह तो कुल सचिव ही हत्यारा है जनश्री यादव का, इसमें कहीं दूराई की बात नहीं है। कुल सचिव ही भुगतान नहीं किए, 4 महीने का एरियर पूर्व से आके रखा हुआ है वह नहीं दिए, और कुल सचिव आके बोले कि 42 को हमको हटाने का सरकार ने चिट्ठी दे दिया है। उसी पर इनका हृदय गति रुका, हॉस्पिटलाइज हुए और स्वर्ग सिधार गए। यह सारी जवाबदेही इनके मौत का कारण डॉक्टर मिहिर कुमार ठाकुर है, इसमें कहीं दूराई की बात न है। और मैं चाहता हूं, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूं कि डॉक्टर मिहिर कुमार ठाकुर पर FIR हो और वह जेल जाए और विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद से इस्तीफा दे। और विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि स्वर्गीय जनश्री यादव के का जो अभी तक का बकाया भुगतान है, जो 7th पे का एरियर है और GIC, वह अविलंब दे और उनके पालकों अनुकंपा के लिए एग्रीमेंट करे और अनुकंपा की अविलंब बैठक बुला के अनुकंपा पर बहाल की जाए। देखिए, इस तस्वीर को जो इस विश्वविद्यालय मुख्यालय के कर्मचारी थे जनेश्वरी यादव, वो अब नहीं रहे और उनके जाने का जो दर्द है वो उनके परिवार को तो है ही, उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा उनके समय बिताने वाले उनके साथी कर्मचारी को भी है। क्योंकि ये लोग साथ में हमेशा से काम करते रहे, जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से साथ रहे, लेकिन आज जब वो छोड़कर चले गए हैं तो उनका दुख उनके परिवार के साथ साथ उनके साथी को भी है। और ये लोग साफ तौर पर स्पष्ट कर दिए हैं कि ये इनका मौत नहीं, ये हत्या है। और ये हत्या कुल सचिव डॉक्टर मिहिर कुमार ठाकुर के द्वारा जानबूझकर की गई है। अगर वो भुगतान कर दिए होते तो शायद हमारे साथी बच गए होते, हमारे साथी आज हमारे बीच होते। आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से लगातार विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के बीच ये कर्मचारी पिसे जा रहे हैं और इनके साथ जो है भविष्य किसी का बर्बाद हो रहा है, तो वो है भूपेंद्र नारायण मंडल, विश्वविद्यालय मुख्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र। आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह का ये घटना हुआ है और इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार न्यूज़।